हेलो दोस्तों, अगर आपने भी बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है, चाहे आप पीआरटी से हो, जूनियर से, टीजीटी, पीजीटी से, सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट जो है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं 1st to 5th, 6th to 8, 9th to 10th, 11th to 12th इन सभी का रिजल्ट प्रभावित किस वजह से प्रभावित है। यहाँ पे गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो इससे रिलेटेड आप सभी के लिए अपडेट है। क्या सुधार का मौका मिलेगा? जो फॉर्म फिलअप करते टाइम आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में, तो क्या उसको सुधार के लिए, करेक्शन के लिए क्या आपको टाइम देगा बीपीएससी या नहीं देगा? जैसा कि अगर देखें तो पीआरटी और 6 to 8 का रिजल्ट तो आ ही चुका है, 9 to 10th और 11 to 12th का बचा हुआ है। तो क्या काउंसलिंग से पहले, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको मौका दिया जाएगा या नहीं? तो इस पर हम लोग जो है जो भी चीजें हैं ऑफिशियली उनके थ्रू जो है यहाँ पे जानेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट 20 से 25,000 अंक पत्र को लेकर के, तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के हम लोग बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आप इसको लेकर के पूरी तरह से तैयार रहें। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरे जो है डिग्री अभी नहीं मिली है, हम लोग प्रोविजनल जो है, प्रोविजनल भी नहीं है उनके पास, तो क्या मार्कशीट से काम चल जाएगा? दोस्तों देखिए, अगर जिनके पास नहीं है, जो रिसेंटली वाले हैं, अभी डीएलएड बीएड किए हुए हैं, तो उनके पास नहीं होगी, आपके पास मार्कशीट ही होगी। अगर प्रोविजनल मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं अगर मिल पा रही है, आपको लग रहा है कि टाइम लगेगा, नहीं हो पाएगा, तो फिर आप मार्कशीट के बेस पर भी कर सकते हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम कुछ ना कुछ मिस्टेक है उनके डॉक्यूमेंट्स में। सीटेट से रिलेटेड बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम सीटेट में मेरे जेंडर में मिस्टेक हो गया है, तो कैटेगरी में मिस्टेक है, मेरे फादर या मदर नेम में मिस्टेक है, इस तरह से। तो ऐसी कोई मिस्टेक है दोस्तों, तो देखिए वो अब सीटेट में अगर मिस्टेक है तो मार्कशीट सर्टिफिकेट में तो वो आप तुरंत जो है करेक्शन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आप जो है एफिडेविट लगा दें, ठीक है। इस तरह की अगर मार्कशीट में आपके कोई भी मिस्टेक है, चाहे वो सीटेट हुआ या फिर आपका डीएलएड या बीएड का है या फिर आपका ग्रेजुएशन का, अगर आपने वैसे अगर पहले का था तो आपको करेक्शन करवा लेना चाहिए था जब ज़्यादा मिस्टेक था तो। मगर अगर आपको लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा, तो आप लोग जो है एफिडेविट लगा दीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों की अभी एडमिट कार्ड को लेकर के कमेंट आ रहे थे कि मैम एडमिट कार्ड जो है खो गया है, नहीं मिल रहा है, नहीं पास में है, उसकी पीडीएफ भी नहीं है, तो हमें जो है कोई उससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर आप कहीं से भी मान लीजिए कहीं स्क्रीनशॉट भी रखे होंगे, तो अगर इस तरह से मिल जा रहा है तो उससे कोई इशू नहीं होगा। अगर नहीं मिल रहा है, बिल्कुल आपके पास है ही नहीं, तो फिर जो है उससे प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि जो उसमें साफ तौर पे मेंशन है कि जब आप डीबी के लिए जाएंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए। आपने देखा होगा जब आप एग्जाम देने गए थे तो आपके पास 2 एडमिट कार्ड था, एक तो आपने सबमिट कर दिया होगा, एक आपको आपने पास ही रखना था जिस पर स्टिकर लगाया गया था, तो वो डीबी में चेक होगी सारी चीजें। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप लोग एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उस फॉर्म का तो आपके पास कॉपी होगी ना, तो वो सारी चीजें अगर आपके पास आपने कलेक्ट करके रखी हैं तो बहुत ज्यादा इशू नहीं होगा, एफिडेविट आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार थोड़ा आपका डीपली चेक होगा, क्योंकि टीआरई 1.0, 2.0 में जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो चीजें चली हैं टीआरई 1.0 में फेक चीजें बहुत यूज हुई हैं, जिसकी वजह से जो है अब उनको निकाला जा रहा है। जैसे सीटेट में ही था तो 82 से 90 नंबर वालों को नहीं, वहाँ पे नहीं एलिजिबल थे, फिर भी जो है वहाँ पे डीपली नहीं चेक हुआ, उनका सिलेक्शन हो गया, जॉब कर रहे थे, बट अब जो है उनको निकाला जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अदर स्टेट के होते हुए भी जो है रिजर्वेशन का वहाँ पे उनको बेनिफिट मिला। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी देखने को मिली है, तो इस बार जो है वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब मीटिंग हुई थी बीपीएससी और शिक्षकों को बुलाया गया था तो ये सारी बातें वहाँ पे रखी गई थी। तो बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनका कहना था कि इस बार जो वेरिफिकेशन होगा उसमें बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे, तो आप लोग बारीकी से अपने सारे डॉक्यूमेंट को चेक करके रखे रहिए, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से जब आप हटेंगे वहां से ना, तो फिर उस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे। इस वजह से सारी चीजें आप लोग देखकर समझकर, जहां कोई मिस्टेक लग रहा है आपको, आप लोग एफिडेविट वहां जरूर लगाइएगा। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो इसमें मान लीजिए अगर आपने सेक्शन फर्स्ट में, मान लीजिए यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट में अगर आपने हिस्ट्री ले रखा है या फिर हिस्ट्री इतिहास ले रखा है, तो सेक्शन सेकेंड जो है वो आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटी में से कोई होना चाहिए, ठीक है। आपका ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटी में से कोई एक सेक्शन सेकंड में होना चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। मान लीजिए किसी बच्चे ने यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट में ज्योग्राफी ले रखा है, तो उनका जो सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन में उनका इकोनॉमिक्स या पॉलिटी में से कोई एक होना चाहिए। तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो बैठना चाहिए, क्योंकि टीआरई 1.0 2.0 में इस तरह की चीज़ें चली थी
तो उनको उनकी तरफ से करेक्शन का टाइम दिया गया था, मगर इस बार काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं मैम क्या करेक्शन का टाइम दिया जाएगा। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपका रिजल्ट भी आ चुका है। अगर मान लीजिए दिया जाता है तो काउंसलिंग से 2-4 दिन पहले आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि टीआरई 1 में भी मिला था, टीआरई 2 में भी मिला था। मान लीजिए फॉर्म फिलअप करते टाइम आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अपनी मार्कशीट की जगह दूसरे किसी की मार्कशीट या फिर जहाँ पे मान लीजिए सीटेट की मार्कशीट वहाँ पे अपलोड करनी थी, वहाँ पे कोई अदर मार्कशीट उन्होंने बीएड की डीएलएड की कर दी है। तो इस तरह से मिस्टेक बहुत सारे अभ्यर्थियों से हुई है। तो अगर इस तरह की चीजें सामने निकल के आएंगी तो बीपीएससी की तरफ से मौका दिया जाएगा 1-2 दिन का। लेकिन उसके लिए जहां मिस्टेक है आप लोग पूरी तरह से तैयारी रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, 1 से 2 दिन का दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड संशोधन का टाइम चांस है कि आपको दिया जाए करेक्शन को लेकर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग पूरी तैयारी में रहें इसको लेकर के, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से जब आपको वहाँ से हटाया जाएगा ना, तो इस तरह की चीज़ें मन में ना रखें। जो भी चीज़ है वो फेक तो बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा। और यहाँ पे ये चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, जिनका भी सीटेट में जिनका भी 82 से 90 के बीच होगा नंबर, या फिर जो एसटीटी वाले हैं इनका भी जो 75 नंबर से कम अगर है तो आप क्वालिफाई नहीं है। अदर स्टेट के लिए मैं बता रही हूँ, बिहार के होंगे तो आपको वहाँ पे रिजर्वेशन है। फीमेल का वहाँ पे 82 से 90 के बीच होगा तब भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मेल का 90 प्लस है। वहीं बीसी जो है वो भी 82 प्लस वाले हैं। तो SC/ST वाले जो है उनका और कम नंबर पे क्वालिफाई है, तो उनके लिए वहाँ पे रिजर्वेशन है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपका 90 प्लस होना चाहिए, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। तो अगर आपने इस तरह की गलती की है, फॉर्म फिलअप करते टाइम आपके नंबर सीटेट में 82 से 90 के बीच हैं और फिर आपका जो है सिलेक्शन भी हो चुका है, लिस्ट में नाम भी आ चुका है, तो आप लोग डीबी करवाने मत जाइएगा। क्योंकि अगर आप डीबी करवाएंगे तो फिर आपका वही होगा कि आपको कुछ महीने बाद, मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, स्टार्टिंग में ही आप बाहर हो जाएंगे। मान लीजिए 2 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर आपको बाहर किया जाएगा और जो सैलरी मिलेगी वो भी वापस ले ली जाएगी। तो आप अपना टाइम लॉस मत करिएगा। सामने आपके टीआरई 4 है, उसकी तैयारी में लग जाइएगा। ये तो हुआ इसको लेकर के दोस्तों। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के मांग की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा और मेल भी किया जा रहा है। एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को जो पूरा डिटेल था मेल में क्या क्या लिखना है, क्या चीजें, वो सभी शेयर किया है मैंने। आप लोग भी कर सकते हैं, उस पर जाकर के अपनी जो मांग है वो रख सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, देखिए यहाँ पे सीटें तो बहुत हैं, अगर देखा जाए तो पीआरटी में ही अगर आप देख लें, पीआरटी का जो रिजल्ट आया है 25,505 सीट थी। इसमें से अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो 21,911 जो ही अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सीटें कितनी बच रही हैं। और अगर हम अलग अलग देखें यहाँ पे दोस्तों, तो जनरल का जो पेपर था पीआरटी में, इसमें से लगभग अगर हम देखें तो 1500 से 2000 लगभग सीट जो है यहाँ पे खाली है। सिर्फ जनरल की बात कर रहे हैं। उर्दू की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 3000 सीट लगभग इसमें भी खाली है। और बांग्ला की बात करें तो बांग्ला में तो सीट कम थी। फिलहाल इसमें भी जो है अगर देखा जाए तो 25 से 30 सीट इसमें भी खाली है। यही हाल 6 to 8 में भी अगर आप देखेंगे तो 6 to 8 में जो टोटल रोस्टर आया था वो आया था 18,973 पर, जिसमें से जो सफल अभ्यर्थी घोषित किए गए हैं वो 16,989 अभ्यर्थी जो है सफल घोषित किए गए हैं। तो इसमें भी आप सीटों की संख्या देख सकते हैं कि कितनी सीटें खाली हैं। अगर हम ये पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 का भी आपका बच्चा है, 11 to 12 का, अगर हम टोटल मिला के देखें तो दोस्तों 20 से 25,000 सीट जो है आपकी यहाँ पे भी खाली जाने वाली है। तो अगर 20 से 25,000 सीट खाली रह रही तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दें। कम से कम जो अभ्यर्थी जिनका डेट ऑफ बर्थ की वजह से नहीं हो पाया है, जो इनका लैंग्वेज में नंबर कम होने की वजह से नहीं हो पाया है, लैंग्वेज भी जो है दोस्तों, लैंग्वेज का नंबर आपके रिजल्ट को प्रभावित किया है। मैंने पहले भी आप सभी को बोला था, जो जब आपका सब्जेक्ट में नंबर सेम है ना तो फिर उसके बाद आपका लैंग्वेज का नंबर देखा जा रहा है। जब लैंग्वेज का नंबर जिनका ज्यादा है उनको वरीयता दी जा रही है। पहले भी मैंने बताया था, इस बार भी यही हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी उतना नंबर लाकर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कट ऑफ जितनी गई है उतना ही नंबर है, बट उनका डेट ऑफ बर्थ की वजह से, तो लैंग्वेज के नंबर की वजह से इस तरह से जो है वे उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो अगर मान लीजिए ये जो सीटें बची हुई हैं, इन सीटों पर अगर जो टोटल सीटें हैं इनकी जो रोस्टर क्लियर हुआ है, मान लीजिए पीआरटी में जो 25,505 जो सीट है, अगर सिर्फ आप इतना जितना रोस्टर है उतने पर ही जो है रिजल्ट जारी कर दें, जो सीटें बची हुई हैं, तो कम से कम उन अभ्यर्थियों का तो यहाँ पे भला हो जाएगा, उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। उतने नंबर ला करके भी उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये आप सभी की मांग जो है जायज है। अगर यहाँ पे ये लोग रिजल्ट नहीं देंगे तो फिर वही होगा कि ये सीटें बचा करके 20 से 25,000, 30,000 सीटें बचा करके वो टीआरई 4.0 में ऐड कर देंगे। और टीआरई 4.0 में दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 11,039 सीट अगर
अगर आप देखेंगे तो जो बैकलॉग सीटें हैं उसी की हैं। और वहीं जो है अगर प्रधानाध्यापक की सीटें देखें, लगभग 40,000 सीट जो है प्रधानाध्यापक जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीट जो थी उतने तो अब वो सीटें वहाँ पे खाली रहने वाली हैं। और 40,000 वो 11,039 सीटें, अगर सीधा सीधा हम यहाँ पे देख लें तो 50,000 सीट पीआरटी की यहीं दिख रही है। तो टीआरई 4.0 में जिस तरह से 1.5 लाख वैकेंसी बताई जा रही है, इसमें अच्छी खासी पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी में मिलने वाली है। फिलहाल हमें जो है टीआरई 3.0 का ही देखना है, तो इस पर आप लोग अपनी मांग करिए। और यहाँ पे जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के चल रहा था, तो जैसा कि आपने देखा है कि मल्टीपल रिजल्ट आया है। बहुत सारे अभ्यर्थी पीआरटी में भी अप्लाई किए थे, 6 to 8 में भी अप्लाई किए थे, डीएलएड वाले जो थे, तो उसमें तो पीआरटी में भी उनका रिजल्ट है, जूनियर में भी रिजल्ट है, तो ज्वाइनिंग तो उनकी एक में ही होगी ना। मान लीजिए पीआरटी में उनका रिजल्ट आया है, 6 to 8 में भी आया है, तो इन दोनों में आया है। और अब ये जो है अगर किसी अभ्यर्थी का आया है तो वो सिलेक्शन अगर ले रहा है अपनी जो काउंसलिंग करवा रहा है तो वो 6 to 8 में ही करवाएगा। और हाँ, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये भी कमेंट आ रहा है कि मैम मैंने 6 to 8 का दिया है, 9 to 10 का दिया है, 11 to 12 का दिया है। फिलहाल अभी 9 to 10 और 11 to 12 का जो रिजल्ट है वो तो आया नहीं है। मान लीजिए अगर आ जाता है तीनों में, 6 to 8 में, 9 to 10 में और 11 to 12 में, मान लीजिए तीनों में अगर इनका रिजल्ट आ जाता है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं टीआरई 1.0 2.0 में देखने को मिला है कि 3 में उनका रिजल्ट दिखा है। तो अगर मान लीजिए तीनों में रिजल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग तो किसी एक में ही बच्चा करेगा ना। जब एक में करेगा तो 2 सीटें यहाँ पे भी खाली जाने वाली है, तो उन 2 सीटों पर उस 2 सीटें फिर बेकार ही जाएंगी। तो योग्य अभ्यर्थी होते हुए भी वहाँ पे जो है उनका सिलेक्शन इस तरह से नहीं हो पा रहा है। तो मल्टीपल रिजल्ट दिया ही जाएगा हर हाल में। और जिस तरह से टीआरई 1.0 2.0 में देखने को मिला है, इस बार भी वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि मल्टीपल रिजल्ट्स तो होगा ही। काउंसलिंग को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम काउंसलिंग जो है सभी में करानी पड़ेगी, या हम एक में, मान लीजिए तीनों में आ रहा है तो हम तीनों में करवाएंगे या फिर एक में करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, काउंसलिंग तो है आपकी एक में ही करवानी पड़ेगी। मान लीजिए 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 का आपका सभी में रिजल्ट है, तो आप मान लीजिए 11 to 12 में कराना चाहते हैं तो इसी में काउंसलिंग करवाइएगा, तीनों में नहीं करवाना है। अगर आप तीनों में करवाएंगे तो फिर आपके लिए आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। टीआरई 2.0 में इसी तरह हुआ था, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस तरह से गलतियां कर दी थी। वो डेट दी जाएगी काउंसलिंग की कि पीआरटी का कब है, 6 to 8 का कब है, 9 to 10 का कब है, 11 to 12 का कब है। तो आपको जिसमें करवानी होगी उसी डेट पर आप जाइएगा। तो ये हो गया दोस्तों, काउंसलिंग को लेकर के भी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। बाकी अब इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अंक पत्र को लेकर के, अंक पत्र जो है आपका कभी भी जारी हो सकता है पीआरटी और 6 to 8 का। चीज़ें यही चल रही थी कि 25-26 तक देखने को मिल सकता है। फिलहाल 2-3 दिन आप वेट कर सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी का रोस्टर भी 25-26 तक डेट बताई गई है। जो रिजल्ट है वो आपका 5 दिसंबर से पहले देखने को मिलेगा। काउंसलिंग आपकी 12 दिसंबर के बाद करा दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया जो है दोस्तों दिसंबर के लास्ट तक चांस है कि टीआरई 3.0 का कंप्लीट हो जाए। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू।